Students, today we'll be learning about submerged arc welding. In this arc welding process, the joint is produced by heating with an electric arc which is set up between a bare metal electrode and workpiece. The arc which is produced between the electrode tip and workpiece is completely hidden under the flux, and therefore it is invisible. This process is sometimes called as hidden arc welding or sub arc welding. In this process, the electrode which is used is a continuous electrode which is continuously fed. Now in this process, we see the setup first. We see here is a hopper, and through this hopper granular flux यानी कि दानेदार फ्लक्स सबसे पहले वर्कपीस की सरफेस जिसको हमें ज्वाइन करना है उसके ऊपर ले कर दिया जाता है, और उसके बाद पावर सप्लाई ऑन करके इलेक्ट्रोड को इस फ्लक्स के अंदर लेके जाया जाता है और आर्क इस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन द टिप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। और ये जो आर्क होता है ये इस ग्रैन्युलर फ्लक्स के अंदर ही रहता है, और इस आर्क से जो हीट जनरेट होती है उससे इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, और वर्कपीस दोनों मेल्ट होते हैं। और ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो निचला वाला जो आर्क के कांटेक्ट में रहता है वो भी मोल्टन स्टेट में आता है, और जो भी वो मोल्टन फ्लक्स यहाँ पे जो भी मोल्टन मेटल है उसके साथ में रिएक्ट करके इम्प्योरिटीज़ जो भी हैं उनके साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाता है, राइट। और स्लैग फिर ऊपर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे मोल्टन मेटल रहेगा, मोल्टन मेटल के ऊपर स्लैग बन जाएगा। और वो स्लैग कैसे बना है, ये जो मोल्टन फ्लक्स था इसने इस मोल्टन मेटल के साथ में रिएक्ट करा था, और जो भी इम्प्योरिटीज़ थी तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिएक्ट करके स्लैग बना दिया और एक शील्डिंग लेयर इस्टेब्लिश की। तो यहाँ इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये जो फ्लक्स है और ये मोल्टन फ्लक्स और ये स्लैग ये एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर आने से रोकते हैं, और साथ ही साथ ये आर्क जो है ये हिडन रहता है, ये विजिबल नहीं होता है। तो जो रेडिएशन से, आर्क की रेडिएशन से जो इफेक्ट होते थे, इल इफेक्ट ऑपरेटर को, वो नहीं होते हैं, और सारी की सारी हीट जो है वो फोकस्ड रहती है ऑन द वर्कपीस, और इसकी वजह से ज़्यादा पेनिट्रेशन यानी ज़्यादा गहराई तक वर्कपीस को मेल्ट किया जा सकता है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट। दिस प्रोसेस कैन बी आइदर ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक क्या होता है? देखिए, वेल्डिंग के दौरान दो तरह के मूवमेंट ऑपरेटर करता है। एक तो जॉइंट जब बनाया जा रहा है तो जॉइंट के डायरेक्शन में एक मूवमेंट करता है ऑपरेटर, और दूसरा इलेक्ट्रोड जब कंज्यूम होता है तो इलेक्ट्रोड को नीचे की तरफ लेके आता है। ये दो मूवमेंट करता है ऑपरेटर। इस प्रोसेस में सिंस the wire electrode is automatically fed and a constant gap between the workpiece and electrode tip is maintained. If this is done, and this is done automatically, then the process will be semi-automatic. If the direction of weld, movement in the direction of weld is also made automatic, then the process will be known as fully automatic, or otherwise it will be semi-automatic, because this wire is continuously fed into the or during the operation, right। तो यहाँ पे इस प्रोसेस का इस्तेमाल जनरली बहुत कंपैरेटिवली थिक वर्क पीसेस को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, और क्योंकि
यहाँ पे हीट सारी की सारी कंसंट्रेटेड रहती है वर्कपीस के ऊपर, और हीट कूलिंग जो है जॉइंट की या वेल्ड मेटल की बहुत ग्रेजुअल रेट से होती है, इसलिए वर्कपीस में डिस्टॉर्शन भी बहुत कम होते हैं जो वेल्ड हो जाने के बाद में। और इस प्रोसेस में स्पैटर लॉस, फ्लैश या स्पार्क्स इनके होने की संभावना भी नहीं होती है, और बहुत ही क्लीन एंड नीट जॉइंट तैयार होता है इसकी मदद से, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। और इसको सबमर्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो आर्क जो है इट इज सबमर्ज beneath the layer of granulated flux and it is not visible to the people outside. It was all about submerged arc welding.